हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइव पैसा। अगर हम इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो आज ये दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक करती है और 2023 में इसकी वैल्यूएशन 49 बिलियन डॉलर्स की है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस दैट इज IPA के मुताबिक ये इंडस्ट्री 2030 तक 130 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है और इसका मतलब ये है कि फार्मा सेक्टर में निवेश करके हम भी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। डिड यू नो इंडिया फार्मास्यूटिकल्स का एक मेजर एक्सपोर्टर है। हम 200 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और यही नहीं, इंडिया अफ्रीका की जेनरिक दवाइयों की 50% से भी ज्यादा, यूएस में जेनरिक की 40% और यूके में सारी दवाइयों की लगभग 25% की जरूरत को पूरा करता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में अच्छा अपसाइड पोटेंशियल रखते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टॉक ऑन आवर लिस्ट टुडे Zydus लाइफ साइंसेज लिमिटेड। Zydus लाइफ साइंसेज इंडिया की चुनिंदा फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है और इसकी नींव 1952 में रखी गई थी। इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनियों की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर आती है। इंडिया के साथ साथ इस कंपनी का प्रेजेंस यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका में भी है। ये कंपनी फार्मा की ओवरऑल वैल्यू चेन में प्रेजेंट है, लाइक फ्रॉम डेवलपमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग ऑफ फिनिश्ड डोसेज, ह्यूमन फॉर्मुलेशंस, API, एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 63,212 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 668.5 और इसका लो 350.3 रुपीस है। इसका स्टैंड अलोन TTM EPS 19.55 रुपीस, PE इज 32.9 और ROE 14.51% है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.96% का है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले 3 सालों में करीब 52% और 5 साल में भी करीब 53% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। प्लीज रिमेंबर ये सारे नंबर्स स्टैंडअलोन बेसिस पर हैं। नाउ व्हाई Zydus लाइफ साइंसेज? तो मई की 2023 की एक रिपोर्ट के हिसाब से FY24 में कंपनी अपने R&D में 8% ऑफ सेल्स तक स्पेंड करने वाली है। साथ ही 35 ANDAs भी बाजार में लॉन्च करने वाली है, विच इज पॉजिटिव। आने वाले 2 या 3 सालों में कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ट्रांसडर्मल्स, वैक्सीन्स, इंजेक्टेबल, न्यू केमिकल एंटिटीज दैट इज NCE और बायोसिमिलर्स जैसे प्रोडक्ट्स जोड़ सकती है, विच इज अगेन पॉजिटिव। The second stock on our list today is JB Chemicals and Pharmaceuticals Limited. ये कंपनी 47 इयर्स पुरानी है और आज इसके 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में चल रहे हैं। इस कंपनी के पास कई सारी बड़ी बड़ी मेडिसिन ब्रांड्स हैं, जैसे कि रैंटेक। ये कंपनी साउथ अफ्रीका, USA और रशिया में भी मेडिसिन बेचती है और थेरेप्यूटिक सर्विसेज भी देती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 22,953 करोड़ रुपए का है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 1,525 रुपीस और इसका लो 908 रुपीस के आसपास है। इसका स्टैंड लोन TTM EPS 55.82 रुपीस है। स्टॉक का PE 26.5 है और ROE 19% का है। डिविडेंड यील्ड 1.2% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले 3 सालों में 163% और पिछले 5 सालों में 833% तक के रिटर्न्स जनरेट कर चुकी है। Why this stock? Well, ये कंपनी के बढ़ते हुए प्रॉफिट्स को देखते हुए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आने के लिए पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है, क्योंकि Q1 FY23 की तुलना में Q1 FY24 में इसका नेट प्रॉफिट करीब 35% बढ़ा है। जून 2023 के ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से JB केमिकल्स ने वॉल्यूम्स में इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ अचीव की है। इसके साथ ही ये क्रोनिक सेगमेंट, कार्डियक और गायनिकोलॉजी थेरेपीज में भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है, विच इज पॉजिटिव। द थर्ड स्टॉक ऑन आवर लिस्ट इज नैटको फार्मा लिमिटेड। नैटको फार्मा 1981 में हैदराबाद में शुरू हुई थी और आज ये 40 से भी ज्यादा देशों जैसे कि ब्राजील, यूरोप, USA में अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दैट इज APIs और फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशंस प्रोडक्ट्स को बेच रही है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 15,568 करोड़ रुपीस का है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 928 और इसका 52 वीक लो करीब 502 रुपीस का है। स्टैंड लोन TTM EPS 41 रुपीस, PE अराउंड 21.2, ROE कम्स टू 16.46% और इसका डिविडेंड यील्ड 0.63% का है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस पिछले 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 5 साल में करीब 10 से 12% के रिटर्न्स दिए हैं।
देन व्हाई दिस स्टॉक? वेल, कंपनी के FY24 के Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अगर देखें तो इसके रेवेन्यू में 26.3% और इसके नेट प्रॉफिट में 31% तक की बढ़त देखी गई है। नैटको फार्मा ने हाल ही में एक बड़ी हाइजीन और वेलनेस कंपनी पी सेफ की सीरीज बी फंडिंग में भी पैसा निवेश किया है। नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने 2023 में नेक्सावेट टैबलेट्स का पहला जेनरिक वर्जन भी यूएस में लॉन्च किया है, जो काफी बड़ा है एंड इट्स पॉजिटिव। देन कम्स मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस से डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करती है। ये कंपनी इंडियन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और कंज्यूमर हेल्थ केयर के सेक्टर में ऑपरेट करती है, जिसका फोकस है अफोर्डेबल दाम पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना। ये कंपनी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एक लीडिंग प्लेयर है और साथ ही एक्यूट और क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एरियाज जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, एंटी डायबिटिक, न्यूरो, सीएनएस और रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स एक्सेट्रा में भी शामिल है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 68,430 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1950 और इसका लो 1241 रुपीस के आसपास है। Why मैनकाइंड फार्मा? मैनकाइंड ने कंसिस्टेंटली आईपीएम की ग्रोथ को बीट किया है बाय 30 to 50%, जिसका क्रेडिट जाता है हायर वॉल्यूम्स थ्रू प्रिस्क्रिप्शंस। मैनकाइंड की बॉटम अप अप्रोच खरी उतरी है। मैनकाइंड 2012 में आईपीएम में 8th रैंक पर थी, जहां उनका मार्केट शेयर करीब 3.3% का था। आज FY23 की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 4.4% हो चुका है और साथ ही ये आईपीएम में 4th लार्जेस्ट प्लेयर बाय वैल्यू भी बन चुकी है। देन कम्स अल्केम लैबोरेटरीज। अल्केम लैबोरेटरीज 1973 में शुरू हुई थी और आज ये इंडिया की 5वीं बड़ी फार्मा कंपनी मानी जाती है और मार्च 2023 में इसका मार्केट शेयर 4.1% का रहा है। इसके पास कई बड़े मेडिसिन ब्रांड्स हैं जैसे कि क्लेविन, टैक्सिम इंजेक्शंस एक्सेट्रा। ये कंपनी 40 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 44,038 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 4270 रुपीस और इसका लो 2835 रुपीस के आसपास है। इसका स्टैंडलोन TTM EPS 106 रुपीस है। PE is 34.79, ROE comes to 13.54% और डिविडेंड यील्ड 1.36% का है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में 28% और पिछले 5 सालों में करीब 78% के रिटर्न्स जनरेट कर चुकी है। Why अल्केम लैबोरेटरीज? FY24 की Q1 के रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट में 125% और इसके रेवेन्यूज में 15.5% का राइज हुआ है कंपेयर टू Q1 FY23। अल्केम जो कि एंटीबायोटिक्स में माहिर है, अब वो क्रॉनिक थेरेपीज और बायोसिमिलर्स में भी एंटर करने वाली है। इसके साथ कंपनी ने 2023 में आई केयर प्रोडक्ट्स की ब्रांड लाइन भी शुरू की है। तो इन सारे नए प्रोडक्ट्स की वजह से कंपनीज के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज तो इंक्रीज होंगे ही, साथ ही आपके रिटर्न्स भी बढ़ सकते हैं। तो ये है टॉप 5 फार्मा कंपनीज की कंपाइल्ड लिस्ट। हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। वी डू नॉट रिकमेंड टू बाय और सेल दी स्टॉक्स। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और 5 पैसा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम।